The next question is question number 8. Again, very, very, very important question. Question number 8 is, a window is in the form of a rectangle surmounted by a semicircular opening. इसका मतलब क्या है? जैसे कि एक विंडो है, say this is the window, this is the window. A window is in the form of a rectangle. ये रेक्टेंगल की फॉर्म में, सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग. तो यानी कि ये पोर्शन आपका ओपन है और यहाँ पर क्या है, सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल. तो यहाँ पर क्या आपका एक सेमी सर्कल है, ये ऐसे है, ये आपकी विंडो है. दिस इज द विंडो, रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग. अब इसके बेस को आप डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर दो. विंडो जो है आपका, ये डार्क शेड में जो लाइन है ये विंडो है, ठीक है. सेमी सर्कल है, इसका जो बेस पार्ट है इसको हमने डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर दिया. यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक है. फिर आगे क्या कहा जा रहा है, द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर. इस विंडो का जो पेरीमीटर है वो 10 मीटर के इक्वल है, राइट. फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग. तो बताओ इस विंडो की डायमेंशन कितनी होनी चाहिए जिससे इस विंडो के थ्रू मैक्सिमम लाइट एंटर कर सके. क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है. अब कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, let radius of semicircle is equal to r, is equal to r. ये पूरा डायमीटर है, इसका रेडियस हम मान लेते हैं r. रेडियस क्या हो गया इसका, r. ये r, ये सेंटर हो गया. लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x. ये जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ क्या हो गई, x हो गई. तो ये वाला पार्ट तो उतना ही होगा जितना ये है. ये पूरा कितना है, 2r. तो ये भी कितना हो जाएगा, 2r. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को तो आपने x ले लिया, ब्रेड्थ वही होगा जो ये होगा. एंड breadth of rectangle is equal to 2r. breadth of rectangle क्या हो गया आपका, 2r हो गया. बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है. नाउ क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर. नाउ पेरीमीटर of window is equal to 10 meter. Perimeter of window is equal to 10 meter. उसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया, देखो x प्लस एक्स, पेरीमीटर विंडो में क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स, ये दोनों साइडों का सम, दैट इज 2x. ये साइड और ये साइड, ये मिला के हो गया 2x प्लस ये साइड, ये कितना हो गया 2r. तो देखो इसकी साइड है क्या, 1 2 3 और ये 4. ये क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल. सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, 2 पाई r डिवाइडेड बाय 2. सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, सर्कल का सर्कमफ्रेंस का हाफ, पाई r. तो 2 पाई r बाय 2, राइट. और ये जो पेरीमीटर है ये किसके इक्वल है, ये 10 के इक्वल है. ये जो पेरीमीटर है किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है. बात समझ में आ रही है, ठीक है. अब देखो
टू से आपका टू कैंसिल हो जाएगा, टू से आपका टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2x विच इम्प्लाइज 2x प्लस r आप कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 प्लस पाई और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 10, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 10, राइट, विच इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस r विद इन ब्रैकेट 2 प्लस पाई, विद इन ब्रैकेट 2 प्लस पाई, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस r विद इन ब्रैकेट 2 प्लस पाई डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2, यह आपकी x की वैल्यू आ गई। इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 1, यह आपकी क्या होगी इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन पर आ जाओ, यहाँ तक तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व करके ये वैल्यू फाइंड कर दी। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो, तो बताओ इस विंडो की जो डायमेंशन है वो क्या होगी, वो आपको फाइंड करनी है। टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग, मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग, तो मैक्सिमम क्या हो गया इसका टोटल एरिया, यानी कि इसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, तभी तो मैक्सिमम लाइट इसमें एंटर करेगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब आप क्या कहोगे, एरिया क्या है आपका, एरिया ऑफ विंडो। एरिया ऑफ विंडो में क्या होगा, देखो यहाँ पे दो फिगर है, एक रेक्टेंगल एक सेमी सर्कल, तो इस पूरी विंडो का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द विंडो ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, which implies A is equal to area of rectangle। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, L इंटू बी, तो x इंटू 2r, ये तो हो गया 2rx, 2rx प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, हाफ इंटू एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। नाउ भाई ये सब मत नोट करना है, ये तो मैं अपने लिए लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 का पेज 1, क्वेश्चन नंबर 8 का पेज 2। नाउ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू विद इन ब्रैकेट 2r इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 10 माइनस आर, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 10 माइनस आर विद इन ब्रैकेट 2 प्लस पाई, विद इन ब्रैकेट 2 प्लस पाई अपॉन में क्या आ जाएगा 2, अपॉन में आ जाएगा 2, ये आपकी एक्स की वैल्यू है, राइट। तो 2rx, तो ये आ गया 2rx प्लस में क्या है पाई आर स्क्वायर बाय 2, पाई आर स्क्वायर बाय 2, पाई आर स्क्वायर बाय 2, यह आपका ए आ गया, राइट। अब देखो 2 से तो 2 कैंसिल, तो a इक्वल टू फाइनली क्या हो जाएगा 10 इंटू आर, ये हो जाएगा 10r, r इंटू माइनस आर स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 प्लस पाई, 2 प्लस पाई प्लस क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 2, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 10r
माइनस आर स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2r स्क्वायर प्लस माइनस माइनस पाई आर स्क्वायर, राइट। और प्लस में क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2, पाई आर स्क्वायर बाय 2। बोलो भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, फिर से देखो, टेन आर, आर इंटू माइनस आर स्क्वायर, विद इन ब्रैकेट क्या आ गया, 2 प्लस पाई आर स्क्वायर बाय 2। इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, टेन आर माइनस 2r स्क्वायर प्लस माइनस माइनस पाई आर स्क्वायर, प्लस में क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर बाय 2। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब आप ये देखो, पाई आर स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 10r माइनस 2r स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। देखो एलसीएम लोगे जब यहाँ से, 2 1 जा 2, 2 इंटू ये हो गया माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस में क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, तो माइनस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई आर स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा, 2। तो जब आप इस वैल्यू को और इसको सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 2। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। क्या आ जाएगा, डी ए बाय डी आर, डी ए बाय डी आर इक्वल टू क्या हो गया, 10r, 10r विद रिस्पेक्ट टू आर क्या हो जाएगा, 10, माइनस 2r स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू आर हो जाएगा माइनस 4r, राइट। और माइनस देखो, पाई तो आपका एज इट इज आ जाएगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2r डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, 2। ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ गया डी ए बाय डी आर, ये आपका क्या आ गया, डी ए बाय डी आर। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर हो गया? ठीक है, अब क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट में डी ए बाय डी आर क्या हो जाएगा आपका, 0, डी ए बाय डी आर इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज, ये वैल्यू फिर 0 के इक्वल होगी, 10 माइनस 4r और माइनस पाई आर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब देखो विच इम्प्लाइज, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4r, माइनस पाई आर यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस पाई आर, एंड विच इम्प्लाइज 10 इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, r, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 4 प्लस पाई। तो r की वैल्यू क्या आ गई, r इज इक्वल टू, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल टू 10 अपॉन 4 प्लस पाई, आर की वैल्यू क्या होगी, 10 अपॉन 4 प्लस 5। क्लियर हो गया? ये आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ये आपका क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब देखो, ये आपका डी ए बाय डी आर है, ये आपका डी ए बाय डी आर है,
अब हम क्या फाइंड करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। तो आप क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू r, विद रिस्पेक्ट टू r। तो डी ए बाई डी आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर ए बाय डी आर स्क्वायर, एंड इट इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0, -4r का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -4, और -πr का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r क्या हो जाएगा, -π। माइनस यहाँ से कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 4 + π, 4 + π। हमें तो सिर्फ ये देखना है क्रिटिकल पॉइंट पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो ये नेगेटिव ही आएगा, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, विच इम्प्लाइज डी स्क्वायर ए बाय डी आर स्क्वायर इज लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव। तो नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, एरिया इज मैक्सिमम। नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, एरिया इज मैक्सिमम। तो क्या लिखोगे, सो एरिया इज मैक्सिमम, एरिया इज मैक्सिमम। अब क्वेश्चन में क्या बात हुई थी, क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। तो एरिया तो मैक्सिमम आ गया, अब जब एरिया मैक्सिमम आए तो बताओ इस विंडो की डायमेंशन क्या होगी, फाइंड द डायमेंशन। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू क्या है, 10 - r विद इन ब्रैकेट 2 + π/2, x इज इक्वल टू 10 - r विद इन ब्रैकेट 2 + π/2। यह आपकी x की वैल्यू है, यह आपकी x की वैल्यू है। और r की वैल्यू क्या आई है, 10/4 + π। r की वैल्यू क्या आई है, 10/4 + π। पुट r इज इक्वल टू 10/4 + π, 4 + π, which implies x is equal to 10 माइनस r की जगह क्या आ जाएगा, 10/4 + π विद इन ब्रैकेट 2 + π, अपॉन में क्या आ जाएगा, 2, अपॉन में क्या आ जाएगा, 2, अपॉन में क्या आ जाएगा, 2। अब यहाँ से एलसीएम लोगे तो 4 + π ही आएगा, यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो 4 + π ही आएगा। तो क्या आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, 4 + π, और ये जो एलसीएम आएगा वो इस 2 के साथ आ जाएगा। तो 2 विद इन ब्रैकेट 4 + π, 10 × 4 + π, 10 विद इन ब्रैकेट 4 + π, -10 विद इन ब्रैकेट 2 + π, 2 + π। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई, मतलब इसके बाद ये स्टेप आएगा। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद ये स्टेप आएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 10 × 4 = 40, 10 × π क्या हो जाएगा, 10 π, -10 × 2 क्या हो जाएगा, 20, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -10 π, अपॉन में क्या हो जाएगा, ट्वाइस विद इन ब्रैकेट 4 + π,
क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब देखो 10 पाई से 10 पाई कैंसिल, 10 पाई से 10 पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा आपका, 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा 20, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 40 माइनस 20, ये कितना हो जाएगा आपका 20, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 और विद इन ब्रैकेट हो जाएगा 4 प्लस पाई, तो 2 से इसको कैंसिल कर दो, तो x की वैल्यू आ गई 10/4 प्लस पाई, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 10/4 प्लस पाई। तो इसका क्या मतलब हो गया, देयरफॉर ये क्या है लेंथ, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू 10/4 प्लस पाई, एंड ब्रेड्थ किसके इक्वल था 2r, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 2r, और r की वैल्यू क्या आई है, r की वैल्यू क्या आई थी हमारी, वैल्यू ऑफ r इज दिस इज 10/4 प्लस पाई, तो वैल्यू ऑफ r क्या हो जाएगी 10/4 प्लस पाई, तो जो आपकी ब्रेड्थ है वो क्या आ जाएगी 10 टू 20 अपॉन 4 प्लस पाई, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डायमेंशन आ गई, लेंथ आ गया 10/4 प्लस पाई, ब्रेड्थ आ गया 20/4 प्लस पाई, जब इसका एरिया मैक्सिमम होगा। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, चलो जी।